Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा। myself सुमित टक्कर। और हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बोहर मैग्नेटोन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और अर्थ से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, उस फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे कि कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ तक अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं या कुछ हम बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे कि अर्थ के नॉर्थ पोल पर या अर्थ के साउथ पोल पर, ठीक है, या अर्थ के इक्वेटर पर आपका जो मैग्नेटिक डिप है, या फिर अर्थ के इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कितना है, सब वो एंगल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का हमारा आर्टिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो अर्थ जो है ना बेटा, इसको हम मानते हैं कि अर्थ एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है। अर्थ एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है, जो खुद अर्थ पूरी की पूरी खुद ब खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर हम बात करें कि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो एक टाइप के बार मैग्नेट के जैसा है। अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, हम लोगों ने पहले देखा कि अर्थ के अराउंड के मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब समझा तो उसका जो फील्ड का जो एरिया है, वो बोल सकते हैं फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फील्ड का जो नेचर है, वो एज इट इज किसकी तरह था बेटा, बार मैग्नेट की तरह। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो। ठीक है, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा। तो अर्थ के पास डाइपोल भी है, मतलब अर्थ के पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। और जो अर्थ का डाइपोल है ना बेटा, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है समथिंग लाइक 8.0 इंटू 10⁻⁴। ये अर्थ के डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं। देखो अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह, पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। 8.0 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा अर्थ का डाइपोल मोमेंट है। क्या चीज है बेटा, अर्थ का डाइपोल मोमेंट। अर्थ एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, खुद बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 8 × 10⁻⁴ कितना बेटा, 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है, हमारी डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, ये हम लोग हमने पढ़ा है। अर्थ के सरफेस की अगर बात करें, अर्थ के सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेट है बेटा 10⁻⁴ गॉस। कितना है बेटा, अप्रोक्सीमेट है 10⁻⁴, सॉरी टेस्ला, गॉस नहीं टेस्ला, इसको हम 1 गॉस की इक्वल मानते हैं, 1 गॉस। तो आपके अर्थ के सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 10⁻⁴ टेस्ला, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1 गॉस। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स की ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करे, किससे डील करे बेटा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। किससे डील करे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डील करे, उस ब्रांच को बोलते हैं क्या, जियोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, उस ब्रांच का नाम है क्या, जियो मैग्नेटिज्म। अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, बार मैग्नेट जैसा है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है। डाइपोल मोमेंट जो अर्थ का है वो कितना है, 8 पॉइंट समथिंग × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड है। और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो ब्रांच डिस्कस करती है, स्टडी करते हैं, जो ब्रांच हम पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं, उस ब्रांच का नाम हमारे पास क्या, जियोमैग्नेटिज्म। Geomagnetism is a branch of physics which deal with the earth magnetism। ठीक है, अब देखो कुछ एविडेंस है हमारे पास, कुछ प्रूफ है, कुछ तथ्य हैं जिस तथ्यों से हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा अगला जो यही है, अगला आर्टिकल ये। तो अभी तक आपको मैंने बताया एक जनरल इंफॉर्मेशन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में।
ठीक है, अब कुछ एविडेंस है, जिस एविडेंस की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि अर्थ के चारों तरफ या अर्थ खुद ब खुद एक किसकी तरह बिहेव करती है। अर्थ खुद ब खुद एक बार मैग्नेट या फिर खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो एविडेंस जरा सुन लेते हैं, इनसे ही हमें आइडिया लगा था कि हाँ अर्थ खुद ब खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बार मैग्नेट को, फर्स्ट पॉइंट, ये सारे एविडेंस ये शो करेंगे कि यस अर्थ हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ खुद ब खुद एक मैग्नेट है, अर्थ खुद ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, जिसके पास नॉर्थ पोल भी है और जिसके पास कौन सा पोल भी है, साउथ पोल। तो पहला है आपके पास क्या, अगर हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट देखो, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हम किसी बार मैग्नेट को, कोई भी बार मैग्नेट को अगर हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पर फ्रीली सस्पेंड कर दें, कैसे सस्पेंड कर दें बेटा, फ्रीली सस्पेंड कर दें। बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करो, सपोज करो आपके पास ये बार मैग्नेट है, आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया अर्थ के साथ, अर्थ पर कहीं पर भी, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी किस डायरेक्शन में बेटा, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और अर्थ के कौन से पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेट है और अर्थ, मान लो सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है और आपने मैग्नेट को यहाँ फ्रीली सस्पेंड, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आपने उसको सस्पेंड किया तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। इसका मतलब अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये एविडेंस हो गया। ठीक है, क्या सुनो, बार मैग्नेट को क्या करोगे आप, फ्रीली सस्पेंड करोगे। इस प्रॉपर्टी जो बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, वो अपने आप को अलाइन कर रही है अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ पोल डायरेक्शन में। इस प्रॉपर्टी का नाम है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बेटा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि आपकी बार मैग्नेट के पास होती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है, उसको आपने फ्रीली सस्पेंड किया, तो वो फ्रीली सस्पेंड होने के बाद अपने आप को अलाइन कर लेगी किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी बेटा, वो अपने आप को अलाइन कर लेगी नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में। एविडेंस नंबर सेकंड देखो, सुनो, ये किसका एविडेंस पढ़ रहे हैं कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। एविडेंस नंबर सेकंड देखो, मान लो कहीं पर भी अर्थ के सरफेस पर आप क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन लो, अर्थ के किसी भी सरफेस पर एक खड्डा करो, खड्डा समझ लो, वहां से मिट्टी निकालो उस सरफेस से, और उस सरफेस मिट्टी निकाली हुई जगह पर क्या डाल दो आप, एक सॉफ्ट आयरन डाल दो। क्या चीज डाल दो बेटा, सॉफ्ट आयरन। कुछ टाइम बाद अगर आप इसको निकालोगे बाहर, तो सॉफ्ट आयरन खुद ब खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, मैग्नेट की तरह। तो ये दूसरा एविडेंस है, जिस एविडेंस से आपको पता लगता है कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तीसरा एविडेंस हमारे पास क्या है, जैसे मान लो तीसरा एविडेंस की बात करें कि अर्थ के कुछ पॉइंट पर हमें नल पॉइंट्स मिलते हैं। अब नल पॉइंट्स क्या है, अर्थ के कुछ जगहों पर हमें कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, नल पॉइंट्स मिलते हैं। वो नल पॉइंट्स एक्चुअली है क्या, वो नल पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो मान लो आपके पास सपोज करो ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहां से नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और सपोज करो साउथ में एंटर है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रही है, हमारा नॉर्थ पोल है, एक्चुअल में क्या प्रोसेस है वो बाद की बात है। हम मान लो हमने यहां पर कोई बार मैग्नेट ऐसे रख दी, ये बार मैग्नेट हमने ऐसे रख दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो कहीं तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां आपके नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, और जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। अर्थ के बहुत से ऐसे पॉइंट जहां पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, 0 मिला, उससे हमें पता लगा कि वहां पर क्या है, नल पॉइंट। अगर हमारे को बार मैग्नेट के चारों तरफ भी कहीं ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। दैट मींस कि हमारे पास क्या है, नल पॉइंट है, जिससे प्रूफ होता है कि अर्थ खुद किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या फिर अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह। एविडेंस नंबर 1 क्या था कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेती है, किसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में, या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ और साउथ लाइन में, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है।
तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास क्या था कि अर्थ के सरफेस में कहीं पर भी आप बरीड आउट मिट्टी को बाहर निकालो और वहां पर सॉफ्ट आयरन डाल दो, सॉफ्ट आयरन कुछ टाइम बाद क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इसका मतलब अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि उस सॉफ्ट आयरन को क्या बना रही है, मैग्नेट बना रही है। तीसरा क्या है, हमारे को बार मैग्नेट के चारों तरफ ही कुछ नल पॉइंट्स मिले हैं। जिन नल पॉइंट से क्या प्रेडिक्शन निकलता है, जिन नल पॉइंट से यही प्रेडिक्शन निकलता है कि अर्थ जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और एविडेंस कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हम ये समझेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है। रीजन 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 क्या है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है ना। उस रीजन को स्टडी करेंगे। देखो, इसको स्टडी करने के लिए रीजन को, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, 3 या 4 थ्योरी है, जिन थ्योरीज के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। कुछ ने बताया कि इस वजह से, कुछ ने बताया इस वजह से, कुछ के जो रीजंस हैं वो क्या कहते हैं, उनका कोई ड्रॉबैक निकला तो उनके रीजन वो प्रॉपर माने नहीं गए, है ना, वो प्रॉपर रीजन नहीं थे जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रीजन, कुछ के ड्रॉबैक निकले, कुछ की लिमिटेशंस थी। ठीक है, पर फाइनली एक रीजन निकला जिस रीजन से हमें पता लगा कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। वो किस रीजन की वजह से, वो रीजन हम अब जनरली मान के चलते हैं और उसी रीजन को मान के मैं आगे फर्दर आपकी स्टडी कराऊंगा। जो भी हम पढ़ेंगे आगे फर्दर वो उसी रीजन को मान के पढ़ेंगे। यस और नो? ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलो, मान लो रीजन नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन, एक्चुअली 3 या 4 रीजन है, हम चारों रीजन को डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो अर्थ है ना, अर्थ के पास, ये सपोज करो आपकी अर्थ है, इसके सेंटर में, अर्थ के सेंटर में कुछ मटेरियल्स हैं। कैसे मटेरियल्स हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक क्या है? मटेरियल्स। जिन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से अर्थ के पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ के सेंटर में जाए हम, सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे को बार मैग्नेट मिल गई, या फिर यूं बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं, सॉरी नेचुरल मैग्नेट कोई भी हमारे पास मिल गया, सारे कहां पर मिले? अर्थ के सेंटर पर, जिसकी वजह से अर्थ खुद किसकी तरह बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये थ्योरी फर्स्ट है आपकी। इस थ्योरी को हम यूं इसलिए करेक्ट नहीं मान सकते बेटा कि मान लेते हैं अगर सेंटर पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो सेंटर पे टेम्परेचर हाई होता है, सेंटर पे टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। और टेम्परेचर अगर सेंटर पे हाई है तो ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल मेल्ट हो जाएंगे, और अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल मेल्ट हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, नो मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। इसलिए हम इस वाली थ्योरी को प्रूफ, एक्चुअल थ्योरी नहीं मानते कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस थ्योरी की वजह से। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी क्या हो गई? रॉन्ग प्रूफ हो गई, यहीं की। समझ आया नहीं है? थ्योरी नंबर 2, कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ किससे मिलकर बनी हुई बेटा? ये बनी हुई है एटम से, बहुत सारे एटम से। अब एटम किससे बना होता है? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन से, और किससे बना होता है बेटा? प्रोटॉन से। एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसका मतलब हर एक प्रोटॉन रोटेट कर रहा है, और हर एक क्या रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। हर प्रोटॉन के रोटेट होने से और हर इलेक्ट्रॉन के रोटेट होने से, दोनों के रोटेशन से क्या बनेगा? यस, इलेक्ट्रिक करंट। दोनों के रोटेशन से इलेक्ट्रिक करंट बना, इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और इसी वजह से किसका मैग्नेटिक फील्ड होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। पर ये रीजन भी अप्रोप्रिएट नहीं है, इस रीजन को भी हमने नेगलेक्ट करा। रीजन क्या था कि जो अर्थ रोटेट करती है कहां से कहां की तरफ बेटा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इन्होंने ये रीजन दे दिया। पर कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो रिवॉल्यूशन करते ही नहीं, कुछ हमारे पास एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो रोटेट करते ही नहीं, पर फिर भी उनका मैग्नेटिक फील्ड माना गया, देखा गया, पाया गया है। तो इसका मतलब ये जो थ्योरी है हमारी, ये भी क्या हो गई? रॉन्ग प्रूफ हो गई। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं बेटा कि जो अर्थ है, ठीक है,
अर्थ के ऊपर सन से अर्थ पर आ रही है कॉस्मिक रेज। कौन सी रेज आ रही है? कॉस्मिक रेज। जिन कॉस्मिक रेज ने अर्थ के अराउंड प्रेजेंट सारे एटम्स को कर दिया आयंस। सारे एटम को क्या कर दिया बेटा? एटम को बना दिया उन्होंने आयंस। और जिन आयन के मोशन से बनता है क्या? अब देखो अर्थ घूम रही है, साथ में उसका एटमोस्फेयर भी रिवॉल्व कर रहा होगा। एटमोस्फेयर घूम रहा है तो क्या घूम रहा है बेटा? आयंस घूम रहे हैं। आयंस घूम रहे हैं तो क्या बन रहा है? चार्ज रोटेट कर रहे हैं तो करंट बनेगा। करंट से फिर क्या बनना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इससे आयन के रोटेशन से बना क्या बेटा? करंट। और करंट से बना क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, विच इन अगेन नॉट पॉसिबल। क्यों? रीजन नंबर फर्स्ट, कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके अराउंड एटमोस्फेयर है ही नहीं। जिनके अराउंड एटमोस्फेयर है ही नहीं, और एटमोस्फेयर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगा? ठीक है, पर फिर भी उनका मैग्नेटिक फील्ड पाया गया। कुछ सारे प्लैनेट भी है, तो एटमोस्फेयर ना होने की वजह से, एटमोस्फेयर है उन पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और एटमोस्फेयर नहीं है उन पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे तीन जो थ्योरीज थी जो बुक्स वगैरह में दी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ लो। ये तीनों थ्योरी रॉन्ग थी। इन तीनों थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब इन तीनों थ्योरी का एक एजम्पशन थी जो गलत एजम्पशन थी। इन गलत एजम्पशन से आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे थे। पर अब हम जो मेन थ्योरी है उसके बाद डिस्कस करेंगे। मेन थ्योरी क्या बोलती कि जो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, वो सेंटर जो अर्थ का क्या है बेटा? सेंटर है। उस सेंटर पर हमारे पास मोल्टन स्टेट में, कैसी स्टेट में बेटा? मोल्टन स्टेट के अंदर हमारे पास आयंस हैं। कहां पर? सेंटर पर। जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर को हम कोर भी बोल देते हैं। जो परफेक्ट थ्योरी है वो यही है। जो भी अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर क्या है बेटा? अर्थ के सेंटर पर है हमारे पास आयंस, बहुत सारे आयंस। और वो कहां पर है? कोर के अंदर, जिसको कोर ही बोलते हैं। और कोर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई, जिस वजह से आयन की स्टेट में मिलते हैं हमको, मोल्टन स्टेट में, मेल्टिंग स्टेट में मिलते हैं। और वो सभी आयंस क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व। सभी आयन उसमें क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनके रिवॉल्वेशन से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। दिस थ्योरी इज करेक्ट। और यही थ्योरी आगे आपको पढ़नी है। ठीक है, इसी थ्योरी के बेसिस पर हमने ये माना कि अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ के अराउंड जो भी फील्ड है वो किस शेप का है? वो है हमारा बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? अब हम पढ़ने जाएंगे बेटा अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके नेचर को। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अंदर, कहाँ बार मैग्नेट, कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर कहाँ बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की लोकेशन क्या है, कौन से पोल को साउथ पोल बोलते हैं, कौन से को नॉर्थ पोल बोलते हैं, अर्थ कैसे रोटेट करती है, किस वाले पॉइंट को जियोग्राफिकल एक्सिस, किस वाले को इक्वेटोरियल एक्सिस, किस वाले को मैग्नेटिक एक्सिस, और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये हो गया हमारा इसी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या फिर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज करो बेटा ये आपके पास एक मैग्नेट है, सॉरी अर्थ, जिस अर्थ का ये वाला पोल हमने क्या बोल दिया? नॉर्थ पोल। और ये पोल हमारा कौन सा है बेटा? साउथ पोल। और इसी पोल के अबाउट, नॉर्थ और साउथ पोल के अबाउट आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। कहां से कहां की तरफ रोटेट कर रही है बेटा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे रोटेट कर रही है। रोटेशन ऑफ अर्थ कहां से है? वेस्ट से कहां की तरफ है? ईस्ट की तरफ। ठीक है, जिस लाइन के अबाउट रोटेट करती है उसको ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसी एक्सिस को कई बार या मोस्टली इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस, इसी एक्सिस को हम क्या बोल देते हैं? जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, इसी का एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देते हैं। और जो ये नॉर्थ पोल है, इसी पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ का जियोग्राफिकल पोल, या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है बेटा? जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, एक ऐसी प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ को
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऊपर वाले पार्ट को बोल दिया हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोल दिया हमने साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो दो प्लेन है वो प्लेन को अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस प्लेन का नाम है क्या बेटा, इक्वेटर या इक्वेटर प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेन। क्या नाम है इसका, इक्वेटर प्लेन। इक्वेटर प्लेन क्या होता है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ के इक्वेटर पोल से पास हो, या पर बोल सकते हैं अर्थ के इक्वेटर प्लेन से पास हो, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से पास हो, इसको बोलते हैं कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ये तो भाई बात होगी अर्थ की, अबाउट अर्थ की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब ये कौन सा पोल है, वो कौन सा पोल है, इक्वेटर प्लेन है, और ये कौन सा एक्सिस हमारा नॉर्थ जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ रोटेट करती है कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरह बैठा, वो एक बार मैग्नेट की तरह है। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं बार मैग्नेट है। एक्चुअल में बार मैग्नेट अर्थ के अंदर होती नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जो भी है उसको समझ सकें, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकें। तो जैसा इमेजिनेशन में आया या फिर जैसा हमें जरूरत से सही लगा, जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अडॉप्ट किया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, या अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट रखी है वो इस टाइप से रखी है बेटा, ऐसे। ठीक है, ये रखा है अर्थ के इनसाइड बार मैग्नेट, जो कि परफेक्ट नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में नहीं है ना। हमें लगा कि परफेक्ट नॉर्थ पोल की डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन में नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग एंगल पर ओरिएंटेड है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां इस मैग्नेट का साउथ पोल है बेटा, तो ये साउथ पोल होगा। और जहां अर्थ का साउथ पोल है उस साइड मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। इसको एस एम बोल रहे हैं, इसको एन एम बोल रहे हैं। एस एम का मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल, एस एन एन एम का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जहां अर्थ का साउथ पोल है ना, ये रहा ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वहां बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जहां है, वहां बार मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है। क्लियर है? ठीक है, और एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ के साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ और मैग्नेट के नॉर्थ पोल और अर्थ के सेंटर से पास हो, उस वाले एक्सिस को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस इज एक्सिस विच पासेस थ्रू द मैग्नेट्स के साउथ और नॉर्थ पोल से, और जो इनके बीच में एंगल है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। कहीं पर बेटा 11 डिग्री लिखा हुआ है और कहीं पर 22 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली हम लोग लेके कितना चलते हैं, 22 डिग्री लेके चलते हैं, पर कुछ बुक्स के अंदर 11 भी लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है, पर 22 डिग्री इज एग्जैक्ट। हम लोग कितना डिग्री लेके चल रहे हैं इनके बीच में एंगल, 22 डिग्री। ठीक है, मतलब ये हुआ, आप सपोज करो ये अर्थ का नॉर्थ पोल या अर्थ का साउथ पोल। क्लियर है, नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ कुछ ऐसे रखे हुए हैं एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर, 22 डिग्री या फिर 11 डिग्री एंगल, कुछ एंगल पर रखे हैं। ये कौन सा पोल है यहाँ पर, नॉर्थ की जगह साउथ की जगह पर नॉर्थ, ऐसा है। क्लियर है, और ये कौन सा एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ऐसी लाइन, ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो, ठीक है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करे, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, और इस मैग्नेट के अप्रोक्स, मान लो ये मैग्नेट है, ये वाला प्लेन ऐसे पास हो, मैग्नेट से पास हो, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक इक्वेटर। एक हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल इक्वेटर, और अब आएंगे पढ़ा है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर ये जो मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके ये सेंटर है, इसका सेंटर के परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ कर दी, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट मैग्नेटिक
नॉर्थ वाला ऊपर वाला साउथ पोल और नीचे वाला कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसको क्या बोलते हैं हमने, मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। ये कौन सा इक्वेटर है हमारा, जियोग्राफिकल इक्वेटर, क्लियर है। ये कौन सा इक्वेटर है बेटा, मैग्नेटिक इक्वेटर, क्लियर है। दोनों में फर्क है, समझ आया। और ये जो लाइन जो इससे पास हो, इसके सेंटर से पास हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल एक्सिस, क्लियर है। यहां तो सबको समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनो, बार मैग्नेटिक ये है, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो। कहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी नॉर्थ से, कहां एंटर करेंगे बेटा, साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलेंगी, नॉर्थ से, कहां एंटर कर रही है, साउथ में, ये सुनो। ऐसे यहां से निकलेगी नॉर्थ से, कहां एंटर करेंगी, साउथ में। नॉर्थ से कहां एंटर कर रही है, साउथ, क्लियर है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जहां पर अर्थ का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, वहीं पर, है ना, जहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल है वहीं पर हमारे मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है, और कुछ एंगल पर। दूसरा पॉइंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से नहीं आती, किससे आती है बेटा, साउथ से। क्यों, क्योंकि वहां पर अर्थ का कौन सा पोल रखा है, मैग्नेट का कौन सा पोल रखा है, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, कहां से एंटर करेगी, साउथ में। पर अर्थ की कहां से निकलती है, साउथ में। और अर्थ के साउथ के एग्जैक्ट वही पॉइंट से नहीं निकलती, साउथ से कुछ एंगल इस साइड, है ना, कुछ एंगल किस साइड जा रहे हो, ईस्ट की साइड जाओगे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, और कुछ एंगल किस साइड, वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाओगे, वहां एंटर करेगी, क्लियर है। तो ये आपके सामने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, जिसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।